इशू जा रहा है। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है अफ़गान महाजरीन, मुल्क में वफाकी हुकूमत की जानिब से अफ़गान महाजरीन जो हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है और 1 नवंबर तक ये डेडलाइन दी गई है कि तमाम अफ़गान महाजरीन जो हैं वो यहाँ से चले जाएँ और वरना उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ कौम परस्त रहनुमा इंतज़ार हुसैन छलगड़ी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। उसके अलावा एडवोकेट हमारे साथ गुलाम हुसैन शाह साहब भी मौजूद हैं। आज हमारी पूरी तफसीली इस बात पे गुफ्तगू होगी क्योंकि हम लोग आउटडोर निकले थे ये सर्वे करने के लिए और शायद वो नाजरीन तक वो पूरी मेरी वीडियो जा चुकी होगी, वो मेरा प्रोग्राम आप तक पहुंचा होगा कि अफ़गान महाजरीन सिरे से उनके पास ना शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं, इनकी आइडेंटिटी कैसे की जा सकती है, ये ज़िला जैकाबाद में ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर पूरा ये हमारा एक मसला बन चुका है। मेरे साथ कौम परस्त रहनुमा इंतज़ार हुसैन छलगड़ी साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर ये बताइएगा कि अफ़गान महाजरीन हमारे पास एक बड़ा इशू चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का नज़र न्यूज़ का मशकूर हूँ कि इस अहम इशू पर आपने हमें बुलाया और उस बात करने का मौका फराहम किया। दरअसल अफ़गान महाजरीन जब हम कहते हैं तो उसकी एक बहुत पुरानी तारीख़ है। सन 79 से जब सोशलिस्ट इनकलाब आया था अफ़गानिस्तान में, उससे लेकर 9/11 तक पहले रशिया के ख़िलाफ़ इनकी जदोजहद जारी रही, फिर अमेरिका के ख़िलाफ़, बीच में 94 में तालिबान की हुकूमत वहाँ कायम हुई थी, लेकिन फिर 9/11 वाले इशू ने उनको ख़त्म कर दिया। अब अमेरिका की इनखला हो गया है तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल कदरे बेहतर हो चुकी है। तो हम समझते हैं कि गुज़श्ता 44 ईयर से ये तारीख़ी तवील तरीन जो है ये पनाह गुज़ीनों की किसी मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में, जो मोर दैन 5 मिलियंस जो है वो ऑफिशियली ये एजाज़ शुमार बता रहे हैं, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, इलाक़ों में, सूबों में वो मुकीम है। दरअसल होना तो ये चाहिए था, पाकिस्तान की गुज़श्ता हुकूमतों ने किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी, कोई इमिग्रेंट सिस्टम नहीं था, मैकेनिज़्म नहीं था। ये लोग ये 2700 किलोमीटर की एक पट्टी जो है, ये सरहदी पट्टी पाकिस्तान से हिंदुकुश से लेकर ईरान के पहाड़ों तक इनके जो फैली हुई है, तो वहाँ से ये आसानी से बग़ैर किसी सफरी सनद के, बग़ैर किसी दस्तावेज़ के ये पाकिस्तान में दाखिल होते रहे हैं। दूसरी बड़ी ये है कि जब हम अफ़गानी कहते हैं तो एक बात समझ लेनी चाहिए कि अफ़गानी मीन्स वो जो अफ़गानिस्तान के शहरी हैं। तो कुछ लोग इनको अफ़गानी को मकामी पश्तूनों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो एक साजिश है। हम समझते हैं कि ये मुगालता पैदा कर रहे हैं कि ये शायद किस्म की जदोजहद सारे पश्तूनों के ख़िलाफ़ है। अफ़गानों की जब बात करते हैं तो उसमें उज़्बक भी हैं, उसमें ताजिक भी हैं, उसमें मंगोल भी हैं, उसमें हज़ारा भी है। सेंट्रल एशिया और हेरात जो सूबा है, इनसे तो पर्शियन लोग हैं ज़्यादातर, सेंट्रल एशिया के लोग हैं। तो हम सब की बात करते हैं, सिर्फ पश्तून की बात नहीं है। अफ़गानी पश्तून बशमूल ताजिक, उज़्बक, मंगोल, हज़ारा जो अफ़गानी हैं। तो एक तो बात ये क्लियर होनी चाहिए कि हमारे यहाँ सिंध में, ये सिंध के कौम परस्तों ने, या यहाँ जैकबाबाद में जो हमने सिंध दोस्त कमेटी बनाई है, उसका भी मौक़िफ़ नीट एंड क्लीन है। हम पाकिस्तानी पख्तूनों को अपील करते हैं कि वो इस मुहिम में गवर्नमेंट के साथ ताउन करें, हमारे साथ ताउन करें, मकामी इदारों और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। ये उनके भी हुकूक की बात है। सूरत हाल ये है कि देखो ना, ये 50 लाख के करीब लोग ना तो टैक्स देते हैं, ये पाकिस्तानी टैक्स से पलते हैं, ये बाज़ारों में उन्होंने बहुत बड़ा कारोबार कर रखा है। तो पनाह गुज़रने के लिए ये तो नहीं होता, उनको वर्क परमिट होनी चाहिए, उनको कैंपों में रहना चाहिए। वो तो यहाँ आबादी में मिक्सअप हो गए हैं, बहुत बड़ी दुश्वारी के साथ तफरीक करना पड़ती है। तफरीक करने के लिए एक ही है, जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी थी, कि वो उनके दस्तावेज़ हैं, उनके शनाख्त कार्ड हैं, उनके पासपोर्ट हैं, उनकी इंट्रागेशन है, ऐसे उनकी सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंतज़ामिया के लोग, पुलिस के लोग, एजेंसी के लोग या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के लोग, वो जिस तरह इंट्रागेशन दूसरे क्राइम की करते हैं, अगर इस तरह प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करें तो उनके लिए कोई कवाहत नहीं कि वो कुछ सेकंडों में
पाकिस्तानी पख्तून और अफ़गानी पख्तून के दरमियान तफरीक कर सके। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये पॉलिसी बनाई है, वो उसके पीछे एडवोकेट साहब बैठे हैं, वो बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के रद्द-ए-अमल में। और फिर यहाँ हमने देखा कि आपने 2-4 हफ्तों की बात देख लें। 2-4 हफ्तों में जब सरहदों पर सख्ती बरती गई, जब स्मगलिंग को रोका गया, जब आशा खुर्दनोश की नकल हरकत पर कड़ी नज़र रखी गई, तो देखें तो पाकिस्तान में डॉलर की कमी, उसकी करेंसी में बदतरीज कमी आ रही है। तो दरअसल यही बात है, अगर ये इसको इस तरह खुला रखेंगे तो पाकिस्तान की इकानमी बैठ जाएगी, और ये जो दिवालिया निकल रहा है पाकिस्तान का, उसका एक बड़ा सबब जो है वो अफगानों की यहाँ इलीगल इमिग्रेंट। ये बताएगा कि जो हमारे पास जो गैर कानूनी तौर पे, खैर हुकूमत ने भी इस बार तस्लीम कर दिया कि गैर कानूनी तौर पे यहाँ पर हमारे पास अफगान महाजिरीन रहते हैं, इनके रहने से हमारे मुल्क में नुकसान क्या होते हैं? देखो ना, पहले मैंने बताया कि मईशत का तो ये नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ें यहाँ फ्रीक्वेंटली स्मगलिंग हो रही थी, यूरिया खाद, गंदम और फिर अशाया खुर्दनोश, और यहाँ से हुंडी के ज़रिए डॉलर्स की नकल मकानी, एक तो ये मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए। दूसरी सबसे बड़ी ये है कि किसी भी मुल्क के लिए मकामी या इंटरनली अमन अमान की सूरत हाल वो ज़्यादा होती है। ये पाकिस्तान के अख्तियारा ज़िम्मेदारों की ये अपनी खुद रिपोर्ट है, एजेंसी की रिपोर्ट है, लेकिन नैरेटिव है स्टेट का कि पाकिस्तान में जब ये खुदकश धमाके हुए हैं उनकी तादाद है 24। उनमें से 14 धमाकों में ये अफगानी मुलविस हैं। बाकी गैर कानूनी और भी होंगे, गैर मुल्की होंगे, लेकिन 14 में तो ये अफगानी मुलविस हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये सैकड़ों लोग जो हमारे धमाकों में शहीद होते हैं, खुदकश धमाकों में, एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि इनके होने से हथियार और मंशात फ्रीक्वेंटली जो है हमारे शहरों में, हमारे गलियों में, हमारे कूचों में वो आ रही है। तो ये तो सारा हमारा सोशल सिस्टम जो है ना, वो इन्होंने कोलैप्स कर दिया है। मुआशा तो पहले कोलैप्स थी, अब हमारा सोशल सिस्टम और फिर पॉलिटिकल सिस्टम हो रहा है। सिंध में तो इशू ये है कि हमारे नेशनलिस्ट का ये मौक़िफ़ है कि आप लोग सब इन चीज़ों को देख लें, लेकिन हमारा मौक़िफ़ है कि हमारी डेमोग्राफी बड़ी ख़तरनाक हद तक जो है वो अक़लियत में तब्दील होती जा रही है। और इन सारे लोग जो देखो, सरहद मिलती है खैबर पख्तूनख्वा से अफ़गानिस्तान की, वहाँ 10 लाख अफ़गान पनाह गुज़ीन है, और यहाँ से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा कराची पड़ता है, वहाँ मोर देन 25 लाख जो है, 2.5 मिलियन अफ़गानी वहाँ रहते हैं। तो ये तो हमारी सारी डेमोग्राफी का ज़्यादा क्या हुकूमती फैसला जो है इस पर क्या अमल होगा? देखो, अब स्टेट अपनी रिट कायम करना चाहे तो कोई, मैं नहीं समझता कि कबात नहीं कि ये ना हो सके। बिल्कुल इसमें शक करने वाली की बात नहीं। अगर ये मुखलसी से, नेकनियती से बिल्कुल पाकिस्तान की मुस्तक़बिल के खातिर अगर ये करते हैं, भले वो हम छोटे सूबे और अक़वाम के लिए वो ना ही सोचें, लेकिन बहैसियत पाकिस्तान के अगर वो ये अमल कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए कोई दिक्कत नहीं कि इस पॉलिसी पर अमल पैरा भी हो सके और उनको आसानी से अपने मुल्क वापस भेज सकें। ये बिल्कुल चाहें तो कर सकते हैं। एडवोकेट हमारे साथ गुलाम से शाह साहब मौजूद है। शाह साहब, ये बताएगा कि ख़ास तौर पर हमारे साथ जो ये इशू है कि काफ़ी अरसे से अफ़गान महाजरीन यहाँ पर हमारी सरज़मीनों पर होते हैं, और कानूनी लिहाज से आप समझते हैं इस बात को कि जो हमारे पास अफ़गान महाजरीन यहाँ पर इस वक्त कितने अरसे से यहाँ पर हमारे पास रहते हैं, और उनको ये शनाख्ती कार्ड बना के दिए गए, और अभी तक वो हमारे पास वो सनतें वो जो हमें ऑन द रिकॉर्ड मैंने जब जो दिखाई हैं सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आई हैं। अब उनके पास जो कार्ड है वो तस्दीक कैसे हो सकते हैं कि वो शायद के वो ओरिजिनल कार्ड है या नहीं है? इस पर तो मेरे लिए तो बड़े सवाल हो गए इस रिपोर्ट करने के बाद। जी बहुत शुक्रिया। नज़र न्यूज़ ने एक अमली काम किया, वो हमने देखा। तो जो आपने सवाल किया है उसका जवाब भी यही है कि जैसे आपने एक छोटे से चैनल से लेकर आपने काफ़ी दुकान देखे जाके, तो कम से कम आपको 15-20 पे शक हो गया। सही बात है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ
फॉरेन एक्ट 13A और 13B कहता है कि अगर कोई फॉरेन पॉलिसी ये है कि अगर कोई बंदा बाहर का यहाँ आके रहता है और जिसके पास रहता है उसे भी सज़ा होगी। हमारे यहाँ तो आप देखें कि प्रॉपर्टीज देखें, हमारी बिल्कुल सही प्रॉपर्टी बात, हमारी सही बात, प्रॉपर्टी सही है। फॉर एग्जांपल मैं बहैसियत वकील सैयद गुलाम हसन शाह, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने किसी मुझे 1 लाख रुपया दे रहा है और अफगानी मुझे 1.5 लाख रुपया दे रहा है और मैंने अफगानी को दे दी लालच में। ये नहीं देख रहे कि इसमें हमारी नस्ल की कितनी नस्ल कुशी हो रही है, हमारे हुकूक कितने पामाल हो रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने पामाल हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, मैं एक अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, आपके तवसल से, कि एक एप्लीकेशन बनाए छोटी सी। जैसे मुझे कहीं पे शक हो गया और मैंने बहैसियत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जाके कहा, आर यू सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? उसने कहा हाँ मैं जो है ना पाकिस्तानी हूँ। तो मैंने उसे कहा कि अपना कार्ड दो, तो वो मैंने CNSE नंबर एप्लीकेशन पे लगा दिया और उसकी पूरी डिटेल आ गई। अगर वो है तो ठीक, अगर नहीं है तो मैं जो है ना रिपोर्ट करूंगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, रियासती इदारे नहीं कर सकते, उसे करने के लिए अवाम का होना ज़रूरी है। आप और मुझ जैसे नौजवानों और जो है ना हमारे बड़ों का होना लाजमी है। जैसे इंतज़ार छलगिरी साहब, सरदार खालिद जुलान जैसे काफ़ी दोस्त हैं, वो चले गए होटल पर चाय पीने के लिए, तो इसको शक हुआ कि ना इसे सही से उर्दू आ रही है, ना इसे सही से पश्तो आ रही है, ना इसका लहजा पख्तूनों वाला है, ये तो मुझे अफगानी लग रहा है। तो मैं क्या करूं, उससे CNSE तलब करूं और जो है ना उसका CNSE नंबर अपनी एप्लीकेशन पे लगाऊं और सारी डिटेल पता चल जाए। जैसे आपने प्रोग्राम किया तो जो बंदा कह रहा था कि जो है हम ओरिजिनल CNSE नहीं रखते, वो जो है ना खराब हो जाता है, तो और मजदूर भी काम करते हैं, बलोच मजदूर काम करते हैं, सिंधी मजदूर काम करते हैं, हमारे पख्तून गयूर पख्तून काम करते हैं, उसके पास तो ओरिजिनल CNSE होता है। हम तो हमारे पास जो कार्ड होता है वो तो हम 24/7 अपने साथ या होता है। मेरी तजवीज़ ये है कि एक छोटी सी एप्लीकेशन, इसे ऊपर लेवल की एक पूरी रियासत लेवल की ऐसे एक तहरीक बनाई जाए, जिस तहरीक में हम सब हिस्सा लें। अच्छा ये बताएं कि जो हमारी बुकला बरादरी है वो भी जो जिस तरह से इंतज़ार साहब ने हमें बताया कि हमने सिंध दोस्त कम्युनिटी जो है वो तश्कील दी है, उसके बाद जो है हम फैसला कर पाएंगे उसमें कितनी तंजीमों ने वहाँ पर हिस्सा लिया है। क्या जो आपकी बुकला बरादरी है उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है? देखें, हमेशा वकला ने जो भी अच्छे काम हैं उनका भरपूर साथ दिया है, चाहे कोई भी तहरीक हो। आज सिंध दोस्त के हमारे पास आए थे, साथी आए थे, तो जिसमें सारे मौजूदीन हमारे पास आए थे। तो डिस्ट्रिक्ट बार में हमने एक प्रोग्राम मुनक़िद करवाया जिसमें इंतज़ार छलगिरी और दीगर दोस्तों ने आके बताया कि कैसे हमारे हुकूक पामाल हो रहे हैं। तो जैसे ब्रीफिंग हुई उसके बाद सवाल जवाब हुए और जो है ना हमने कहा कि हम आपका भरपूर साथ देंगे। अगर आपकी तरफ से कोई पिटिशनर आता है कोर्ट में तो ठीक है, हम उसकी वकालत करेंगे। अगर नहीं भी आता तो बहैसियत वकील भी हम एक पिटीशन फाइल करेंगे जिसमें हम फरीक बनाएंगे नादरा को, क्योंकि ये जो सारा काम होता है वो नादरा से होता है। नादरा में एक बंदा आया, उसने कहा कि भाई मुझे जो है ना 15 लाख रुपए दे दें, मैं आपका कार्ड बनवा देता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। मैं कराची में था, मुझे दोस्त ने कहा कि मेरे पिस्टल का लाइसेंस है वो अपना जैकबाबाद में वो लेते हुए आइएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं किसी से मिला और वो मुझे लाइसेंस मिला। मैंने देते हुए वक्त उससे सवाल किया कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है? आप तो आज़ाद कश्मीर के हैं, आपको हर भाई कश्मीरी नाम से बुलाता है, आपका दोस्त का है या किसी का पड़ा हो? वो कह रहा है नहीं भाई, मेरा वो उधर एक अपना रिश्तेदार लगा हुआ था, तो उसने कहा कि भाई जैकबाबाद में कोई जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करता, सिंध में जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करता। बहरहाल मैं आपका जो डोमिसाइल है वो जैकबाबाद से बनवाता हूँ। और बदकिस्मती ये है उसकी फैमिली से 2 जजेस थे। तो ये किसकी नस्ल कुशी हुई? मेरी और आपकी नस्ल कुशी हुई। ये फ़कत हमारी नहीं बल्कि उन पख्तूनों की भी नस्ल कुशी है जो पख्तून ओरिजिनल CNSE और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। फॉर एग्जांपल 50 लाख बंदे आ गए, तो उसने अप्लाई किया जॉब्स के लिए, वो अफगानियों को मिली, अफगानियों को 10 नौकरियाँ मिली, 12 नौकरियाँ मिली KPK के उस पे डोमिसाइल पे। ये किसका नुकसान हुआ?
ये तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का नुकसान हुआ सही बात है कि ऐसे बंदे आ जाए जो यहाँ की शनाख्त ही नहीं रखते। इंसार साहब, इन अफगान महाजरीन का आखिरकार सहूलतकार कौन है? जैसे यहाँ पर देखा जाए तो मैं मार्केट में जिस तरह से निकला था तो इन लोगों का मौक़िफ़ जानना चाहा तो इनके पास CNIC के कार्ड के अलावा एक कार्ड एक मुझे और नज़र आया, ताजिर बरादरी का कार्ड नज़र आया। ऐसे लोगों को हम क्यों सपोर्ट करते हैं? हम उनको इतना हौसला क्यों देते हैं कि ताकि वो हमें किसी भी जगह पर या पुलिस उनको पकड़ती है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा ही कार्ड उनके सामने थमा देते हैं, फिर तो वेरिफिकेशन ही नहीं होती, वो कोई तस्दीक नहीं कर पाता इस बात को। देखो, आज हमने कल ये कमेटी बनाई थी। पहला काम हमने ये किया कि आज दोपहर हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चले गए, उनके पास चले गए और उन्होंने हमें बहुत तहम्मुल से सुना और इंतहाई शानदार उन्होंने हमारे साथ ताउन और कोऑपरेशन का इज़हार किया। हम उनके इस जो कोऑपरेशन में ऑफ़र किया है उसके थैंकफुल हैं। और उसके बाद हमने आज शाम फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कि जो सदर हैं अहमद अली बरोई साहब, हमने उनसे मीटिंग की है। हमने उनको भी वाज़ेह कहा है कि भाई देख लें, अगर ये लोग मार्केट में हैं, इनको अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये सहूलतकार जो है वो भी इस क्राइम में बराबर का शरीक है। फिर दूसरी बात ये है कि आप देख लें कि इनके आने के बाद आपकी मार्केट का जो वैल्यू है वो गिर चुका है, तो ये आपका बहुत कारोबारी नुकसान हो रहा है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि इसके ख़िलाफ़ आप हमारा साथ दें? तो उन्होंने बिल्कुल हमें यकीन दहानी कराई है कि हम ना सिर्फ आपका साथ देंगे, कल हम एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें शरीक होंगे, लेकिन हम इस सिलसिले में अगर कोई अफ़गानी मार्केट में है तो हम निशानदेही करेंगे। और अगर इस किस्म का कोई कार्ड है उनको चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम तस्दीक करेंगे, क्योंकि हमें ये भी इल्म था कि वो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की किसी कॉल पर तवज्जो नहीं देते। मिसाल के तौर पर आम छुट्टियों वाले दिन, खुसूसन जुमे वाले दिन और फ्राइडे के दिन तो फ्राइडे के ऑफ होता है। सिर्फ एक ही गली में एक दुकान जो है ना वो खुला होता है। ये चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अपनी पॉलिसी है, लेकिन ये तो पूरी स्ट्रीट इन्होंने खोल कर रख दिया। उनके काय का जुमा, काय की चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, काय के उसूल हम तो नहीं मानते किसी को। तो ये तो हमने उनको भी कहा कि ये देखो, ये तो आपके साथ भी ब्लेंडर हो रहा है। तो सबसे बड़ा नुकसान, मुआशी नुकसान तो हमारी ताजिर बरादरी का हो रहा है, तो उसको इसी सिलसिले में इनिशिएटिव लेना चाहिए। उनको हमारे साथ ऑन बोर्ड होना चाहिए, हमारे साथ एक पेज पर होना चाहिए। उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है, वो उन्होंने बिल्कुल कंफर्म किया है कि हम आपके साथ हैं हर किस्म के। हम ये चाहते हैं कि हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों को हम अपनी सपोर्ट मुयस्सर करेंगे। और उसके साथ साथ ये है कि हम एक पब्लिक कैंपेन चलाएंगे जिसमें उनको ये सुजागी दे पाए कि वो बेदारी दे पाए कि वो इन सारे मामलात में जो है वो लालच से, खौफ से बाहर आ जाएं और बिल्कुल एक नॉर्मल शरीक हैसियत से, गैरतमंद शरीक की हैसियत से, मोबे वतन शरीक की हैसियत से इस सारी क्रिमिनल एक्टिविटी के ख़िलाफ़ हमारे साथ दें। इंदिरा साहब, क्या बाकी हमारे जो सिंध के अंदर कौम परस्त तंजीमें हैं इस हुकूमत के इस फैसले पर क्या हुकूमत का साथ देंगी कि अफ़गानियों को निकालने के लिए? मेरे ख्याल में दे रही हैं। देंगी क्या? जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो, अगर आपने पढ़ा होगा तो सिंध के अंदर जो सिंध बेस्ड हैं उन्होंने सबने गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को सपोर्ट किया है, सेकंड किया है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये है कि जो फेडरल पार्टीज़ हैं, स्पेशली मजहबी पार्टीज़ जो है, जिसमें मौलाना फजल रहमान का जो मौक़िफ़ आया था, तो हमने उनकी जमायत से मिले कि क्या आप सिंध के बेटे नहीं हैं, आप पर वाजिब नहीं होता कि आप अपनी क़यादत से बात करें, आप पर ये कोई तारीख़ी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपका यहाँ इस्तेसाल हो रहा है, उस इस्तेसाल के ख़िलाफ़ आप अपनी क़यादत के सामने कोई मौक़िफ़ रखें। हम ये नहीं चाहते कि आप बगावत करें, लेकिन बात यह है कि जमहूरी और तंजीमी उसूल ये है कि अपने राय का इजहार करें, वो सामने रखें, मौक़िफ़ रखें, मौक़िफ़ रखें। तो इन्होंने आज जमीयत उलमा इस्लाम के डॉक्टर AG अंसारी साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ इत्तफाक किया है। कल वो हमारी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। शाह साहब, ये बताएंगा कि जो जितने भी यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर अफ़गानी रहते हैं
ये काम तो पुलिस का था, ये पुलिस वहाँ पर जाके उनकी आइडेंटिफाई करती, उनको चेक करती, बल्कि मीडिया ने तो अपनी निशानदेही अपने तरीके से किए थे। इंतज़ामिया को किस तरह से देखते हैं आप, बीइंग ए लॉयर, क्या समझते हैं आपके पुलिस ऐसे अफ़गान जो हैं उनके ऊपर छापा मार, जो जिस तरह से आज SSP की मैंने प्रेस रिलीज देखी थी कि छापे मारे जाएंगे, दीगर इस तरह की बातें की जा रही हैं, इम्प्लीमेंट होगा? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि SHO जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है उसे मालूम ना हो कि यहाँ पर कितने अफगानी हैं, कितने बाशिंदे हैं, किसका घर कहाँ है, किसका घर कहाँ है। कम ही अकल होगा कोई वो ऑफिसर जिसे पता नहीं होगा कि कहाँ है। असल बात है कि वो खुलूस नीयत की, उस जज्बे की, उस गैरत की जो अंदर से आती है कि ये हमारे हुकूक पामाल हो रहे हैं। इसमें जैसे अया लतीफ़ पलीजो साहब ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया पुलिस ऑफिसरों के लिए, उसमें क्लियर कहा कि आप पे ये जिम्मेदारी आती है, अगर ये आप नहीं करेंगे तो नस्लें आपको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। तो हर किसी को पता है, SSP जैकबाबाद को पता है कि यहाँ पे कितने अफगानी रहते हैं। आपने छोटी सी सर्वे की, आपको पता है कितने अफगानी हैं यहाँ पे, ठीक है, और हमें भी पता है कितने अफगानी हैं। काम रियासत का है। जैसे आज इंतज़ार छलगरी ने बार में खिताब करते हुए कहा था कि हमारा काम ये हरगिज़ नहीं होगा कि किसी को जाके उसके दुकान से उतारे, होटल से उतारे या गाड़ी से उतारे कि भाई आप अफगानी हो। हमारा काम है कि प्रेशर देना हुकूमती इदारों को कि आप काम करें। इस टाइम भी अगर इदारे काम नहीं कर रहे तो मैं कहता हूँ कि कब करेंगे। इंतज़ार साहब, आप नहीं कहते कि ये समझते हैं कि हम बड़ा देर से इस बात को देखकर और जागे हैं, गहरी नींद में थे, और आज हमें समझ में आया है कि हमारे हकूक़ पामाल हो रहे हैं और हमारे हकूक़ पर डाका डालने वाले फला लोग थे और जिनको हुकूमत ने आज इस प्लेटफॉर्म पर आके खड़ा किया? नहीं, देखो, हम रोज़ अव्वल से इस बात का इदराक रखते हैं और अब बरमला हमने इजहार भी किया है, स्पेशली नेशनलिस्ट जो भी एलिमेंट्स हैं, कि बिफोर 1 यूनिट 1954 के बाद जितने भी लोग आए हैं वो ख्वाह पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हों, उनको यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए, बशर्ते उनको यहाँ वोट का हक, मिल्कत ख़रीदने का हक ये नहीं होना चाहिए। जैसे दूसरे अरब ममालिक में होता है, अरब स्टेट्स में होता है कि अगर वो किसी यूनाइटेड स्टेट की कितनी भी रियासतें हैं, अगर एक रियासत का बंदा दूसरी रियासत में जाएगा तो वहाँ वो अपनी ये वोट का हक वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता मासवाए अपनी रियासत के। एक तो ये था कि सिंध के नेशनलिस्ट ने पहले दिन से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ है, और फिर 12 मौक़ों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मुहिम, जुलूस, मुजाहरे ये होते रहे हैं, मुसलसल होते रहे हैं। लेकिन हमने ये पहले भी ये कहा कि अब जब स्टेट ने ये नैरेटिव अख्तियार किया है तो ये एक पब्लिकली बहुत वसी पैमाने पर ये स्प्रेड हो गया है। तो इस सिलसिले से काफ़ी लोग जो पहले नेशनलिस्ट के साथ नहीं थे, वो किसी खौफ, किसी लालच के तहत खुलकर बात नहीं करते थे, अब उनको भी मौका मिला है कि भाई ये तो स्टेट नैरेटिव है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, ये तो हमारी आर्मी का फैसला है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो पहले इन इदारों से बराह रास्त वो समझते थे कि हम अगर ऐसी बात करेंगे तो ये तसादुमी होगी, लेकिन ये पहले भी तसादुमी नहीं थी, अब भी तसादुमी नहीं है। अगर कल भी बात करेंगे तो ये इदारों के साथ तसादुम वाली कोई बात नहीं है। ये एक बिल्कुल लीगल, आइनी, कानूनी और इंसानी हुकूक का मामला है, जिसे हम हर फोरम पर बात करते आए हैं। न फ़कत यहाँ आपने देखा होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा और जनीवा कॉन्फ्रेंस में जब इंसानी हुकूक की कॉन्फ्रेंस होती है तो सिंधी बलोच वहाँ जो रहते हैं वो इन इश्यूज़ पर स्पेशली वहाँ प्रोटेस्ट भी करते हैं, प्रोसेशन भी करते हैं और अपना मौक़िफ़ मुख्तलिफ फोरम्स पर पेश भी करते हैं। तो हम गहरी नींद में नहीं थे, हम पहले दिन से बेदार हैं। लेकिन अब ये हो रहा है कि स्टेट नैरेटिव है तो सब उनके साथ है। सर बहुत शुक्रिया आप सबका। तो नाज़रीन, हमारे साथ जो ज़िला जैकाबाद की कौम परस्त तंजीमों के रहनुमा जो थे वो भी मौजूद थे, लॉयर बरदरी से भी हमारे साथ जो एडवोकेट साहब थे वो भी मौजूद थे। तो नाज़रीन, ये बड़ा क्लियर एक मौक़िफ़ आ गया था
जैकाबाद ज़िले से कि हमारे पास सिंध दोस्त कम्युनिटी की जानिब से कि वो तंजीम जो बड़ी फॉल होने जा रही है और हमारे जो हुकूक है अभी वो कहीं नहीं जा रहे, कि अफ़गान महाजरीन के लिए क्रैकडाउन जो है हुकूमत की तरफ से जो किया जा रहा था, अभी तंजीमों की जानिब से वो भी सामने उनका जो प्रोटेस्ट की सूरत में उनके सामने किया जाएगा या किसी और सूरत में किया गया, मगर अब अफ़गान महाजरीन जो हैं वो ज़िला जैकाबाद हो या पाकिस्तान में हो, उनको रहने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर दोबारा किसी और इशू में। अल्लाह हाफ़िज़।